Good morning. So today we are going to do the next non-linear application. पहला non-linear application last class में किया था. कौन सा था वो non-linear application? Integrator. Yes, ठीक है. तो this the next part of the non-linear application is a differentiator. Okay, you know that these are complementary mathematical operations, integration and differentiation, है ना? तो second वाला देखेंगे. डिफरेंशिएशन. तो इंटीग्रेटर में क्या था, आउटपुट क्या हुआ, क्या मिला हमें आउटपुट में? इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट, है ना? वी गॉट द इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट. Now in this case what we are going to get, obviously we are going to differentiate the input, but इसका एक मतलब है. डिफरेंशिएटर जो आउटपुट है, इट गिव्स आउटपुट with respect to or proportional to the slope of the input. अगर इनपुट कांस्टेंट है, एक ही लाइन में चलने वाला ऐसे डीसी सिग्नल है, तो आपको कुछ खास आउटपुट नहीं मिलेगा. डिफरेंशिएटर मतलब क्या इसका? डिफरेंट. डिफरेंशिएटर डिफरेंट. अगर आपका जो सिग्नल है, हाँ, अगर आपका सिग्नल डिफरेंट हो रहा है, स्लोप आपको स्लोप मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी सिग्नल अलग है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे भी अलग है सिग्नल, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग, वैल्यूज अलग अलग है, इट्स डिफरेंट, Yes, right? ma'am. You get the output. Okay, but at the same time, if you get something like this, is the input different? Is it different? ये पॉइंट पे डिफरेंट है क्या? ये वोल्टेज, ये टाइम है, मैं वोल्टेज ही देखूंगी ना हमेशा. डिफरेंट है क्या? नहीं. जो 5 वोल्ट पे था तो वो 5 वोल्ट पे ही है. सो यू विल नॉट गेट अ प्रोपोर्शनल आउटपुट. आपको डिफरेंशिएटर का मतलब समझ में आया? डिफरेंशिएटर Yes, ma'am. मतलब वर्ड डिफरेंट से आपको कंपेयर करना है. और इसका इलेक्ट्रॉनिकली क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएटर मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द इनपुट सिग्नल. स्लोप मतलब डिफरेंट. स्लोप इसीलिए होता है क्योंकि वो डिफरेंट होता है ना? Because at every point the slope is changing of the line. I hope you know the meaning of slope. Y by x is Yes, ma'am. so this is the actual meaning of a differentiator. ठीक है? अब हम उसका मैथमेटिकल वो तो आप कर सकते हैं मैथमेटिकल. अभी डेरिवेशन देखेंगे. ठीक है? समझ में आया डिफरेंशिएटर का बेसिक? ठीक है? Now because this the book में भी they have directly started with differentiator. So even I started, मैंने भी काफी सारे रेफरेंस बुक्स देखे, कहीं पे भी वो लोग बता नहीं रहे हैं कि what actually a differentiator does. डेरिवेशन है, आउटपुट इक्वेशन है, प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है, but I think you should know when you're studying a thing. I think you should know what it does, right? So that is what is differentiator. Output is proportional to the slope of the input. ठीक है? आप देखेंगे क्योंकि ये चीज जब हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा जो मैंने अभी बोला. स्टार्ट करें डेरिवेशन. ठीक है? डेरिवेशन एज यूजुअल क्या दिख रहा है आपको? अब तक तो आपको सर्किट डायग्राम सब लर्न होने चाहिए. ठीक है? हम किस मोड पे यूज कर रहे हैं? सिंगल एंडेड इनपुट, सिंगल एंडेड आउटपुट. ओपैम्प दिख रहा है आपको, सप्लाई वोल्टेज दिया है प्लस वीसीसी माइनस वी. It is in which mode is it being used? It is in the inverting mode, है ना? Why? Because input is given to the inverting terminal. अब देखो यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री चेंज है इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर. इंटीग्रेटर आ गया, आपको डिफरेंशिएटर आ जाएगा. क्या चेंज हुआ, क्या उल्टा हुआ यहाँ पे सर्किट डायग्राम में? यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली. कैपेसिटर कहाँ था इंटीग्रेटर में? फीडबैक में. तो आपको एक चीज याद रखो, फिर याद रखना कि डिफरेंशिएटर उसका उल्टा है. कैपेसिटर यहाँ था, रेजिस्टेंस यहाँ था. डिफरेंशिएटर में मैंने उल्टा कर दिया. कैपेसिटेंस इज इन द input and resistance is in the feedback. ठीक है? So what introduction will you write if this question is asked? You will write the following circuit diagram depicts op-amp as a differentiator. Input is given to the inverting terminal, non-inverting terminal is ground. In the input a capacitor C is given. I have not written that. Capacitor C is given and a feedback from the output is given through resistance R. Current flowing through resistance R is IF. You can give it I also. ठीक है? फीडबैक है इसलिए मैंने IF लिख दिया. Current flowing through capacitor is IC. Okay?
क्लियर है? इतना सारा आउटपुट इज टेकन एट द आउटपुट ऑफ द ओप एम्प. क्लियर? कैन वी स्टार्ट? कौन से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं? मेजॉरिटी डेरिवेशंस हमने कौन से पॉइंट से स्टार्ट किया है? करंट से स्टार्ट, KCL. KCL से स्टार्ट किया है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ. और कौन से पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया है? पॉइंट ए, राइट? क्योंकि वहीं पे बहुत सारे करंट ना, और कहीं आपको करंट्स दिख रहे हैं क्या? करंट है बट इनकमिंग और बहुत सारे करंट्स दिख रहे हैं? नहीं, यहीं पे मुझे सब करंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगी. लेट अस स्टार्ट. I will start from apply KCL at point A. चलो, apply KCL at point A. Again, I repeat, what is Kirchhoff's current law? Sum of currents entering a node is equal to sum of currents leaving the node. ठीक है? अगर ये आपका नोड है, अगर ये आपका नोड है, कितने करंट एंट्री हो रहे हैं उसका सम इज इक्वल टू कितने करंट आउटगोइंग है. ठीक है? क्लियर है? अब ये पॉइंट में देखिए कितने करंट आ रहे हैं उसके अंदर. हाउ मेनी करंट इज कमिंग इनसाइड ए. ए की तरफ कितने लोग आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, आईसी, है ना. सो आईसी इज इक्वल टू कितने लोग नोड छोड़ के जा रहे हैं? आईबी नोड छोड़ के जा रहा है और IF भी नोड छोड़ के जा रहा है. IB is the current flowing towards the op amp, inside the op amp. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब तक तो आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप क्या है? What will be the next step? What will be zero? IB. Because of very high input impedance. Ideally op amp has got input impedance infinity. इधर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, वो अंदर नहीं जा सकता. ये IB doesn't go inside. तो उसके लिए जगह कहाँ है जाने के लिए? पूरा तो करंट फीडबैक में चला जाएगा, है ना. आप चला रहे, नदी जा रही है, नदी को जाने के लिए दो जगह है. एक जगह मैंने बैरिकेड लगा दिया, बैरियर लगा दिया, पानी सब जगह कहाँ जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा, है ना. सेम चीज, नदी ऐसे बह रही है, यहाँ पे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर रखा है, जाएगा क्या अंदर? नहीं जाएगा, पूरा पानी ऊपर चला जाएगा. सेम थिंग, IB is equal to 0 because of input impedance. Ideally it is infinite. Okay, so I will substitute it here only. तो मेरा final equation क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ. Am I right? Yes. Now we will express current in terms of voltage and resistance. IF तो मुझे easily मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर सकती हूँ, मुझे मिल जाएगा. आईसी के लिए मैंने पिछले बार इंटीग्रेटर में बताया था, आईसी के लिए हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. कौन सा फॉर्मूला? Q is equal to CV. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. क्योंकि मुझे पता है, क्यों मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो उसको करंट बोलते हैं, इसलिए मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, है ना. कितने इलेक्ट्रॉन्स वायर में से 10 सेकंड में गए, उसी को तो करंट बोलते हैं, है ना. ये जो सब जगह जा रहे हैं, तो इसलिए मैं डिफरेंशिएट करूंगी. dq by dt इज इक्वल टू, कैपेसिटर कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो डेरिवेशन के, c into dv upon dt. ठीक है. अब dq upon dt मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला? इट इज करंट. राइट, करंट. I see. Clear? Okay. अब वोल्टेज ऑफ C, वोल्टेज ऑफ C dV by dt मतलब dVC मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज. वोल्टेज मैंने हमेशा आपको बोला है, वोल्टेज दो डंडों के बीच का होता है ना. पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल. अब देखो कैपेसिटर के दो डंडे कौन से हैं? ये, है ना. हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो VC में क्या लिख सकती हूँ? VI minus VA लिख सकती हूँ मैं. I minus, okay, so this becomes C into d by dt of VI minus VA. This is IC. ठीक है. अब IF बता दो मुझे क्या है? IF, I will write it here only. IF, चलो, IF is this current flowing through this resistance again by Ohm's law, V by R. ठीक है, V by R होता है. V मतलब potential difference across this resistance. वो क्या होगा? It will be high potential minus
लो पोटेंशियल। ये वाला डंडा कहाँ कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे कनेक्टेड है, VA VA माइनस दूसरा डंडा कहाँ कनेक्टेड है, क्लियर है, क्लियर है। दोनों को इक्वेट कर, इक्वेशन में डाल दो दोनों को, इन दोनों को मैं डाल रही हूँ ये वाले इक्वेशन में, कर दो इक्वेट प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो जो इक्वेट कर ली दोनों को, ठीक है। तो मैं ये वाला निकाल देती हूँ। लेट्स इक्वेट C into d by dt of VI minus VA is equal to VA minus VO या ये अपॉन R, बाकी कट निकाल देते, क्लियर है? यस मैम। ओके चलो, अब कुछ जीरो हो सकता है क्या? अकॉर्डिंग टू ग्राउंड कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ये दोनों A एंड B पॉइंट्स इक्वल है ना, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VA is equal to VB, लेकिन VB क्या है, वो तो ग्राउंड पे कनेक्टेड है, ग्राउंड पे कनेक्टेड है मतलब क्या है, वो जीरो, राइट। जहां जहां VA है वहां वहां जीरो डाल दो। चलो VA जीरो हो गया, VA जीरो हो गया, क्लियर है अभी, ठीक है। सब VA को जीरो कर, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। कोई भी इक्वेशन किससे इक्वेट किया जाता है, LHS क्या होता है, कोई भी डेरिवेशन में आउटपुट वोल्टेज है ना। तो चलो आउटपुट को एक तरफ ले लो, बाकी सब चीजों को एक तरफ ला दो। VO इज इक्वल टू, R को मैं इधर ला रही हूँ, माइनस को भी मैं इधर ला रही हूँ, हो जाएगा वो माइनस RC इंटू डी बाई डी टी ऑफ VI। कुछ नहीं किया मैंने ये माइनस को भी इधर ला दिया, R को भी इधर ला दिया, वो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चला गया। क्लियर है क्या? क्लियर? यस मैम। चलो अभी VI को सब्स्टिट्यूट करेंगे। VI कौन से टाइप का सिग्नल है, विच टाइप ऑफ सिग्नल, कौन सा शेप, माइनस। चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट, माइनस RC d by dt of sin omega t। डिफरेंशिएशन हुआ है क्या मैथ्स में? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन? इट इज cos, है ना, cos ओमेगा t, साइन का डिफरेंशिएशन cos, एंड इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में साइन cos cos साइन, सिर्फ साइन का डिफरेंस है माइनस प्लस का। क्लियर है क्या? वो पूरा टेबल आता है ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, पूरा लर्न कर लेना। हमको जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ साइन और cos ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ओके। सो इट इज माइनस RC इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos ओमेगा t, लेकिन दिस इज विद रिस्पेक्ट टू t, इधर t है लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, ओमेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू ओमेगा, ठीक है। नाउ इट इज V, इधर एक हम एम्पलीट्यूड भूल गए, इट इज V, एक मिनट मैं रीराइट करती हूँ, V sin ओमेगा t है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे V है, इधर भी V आएगा। इनपुट सिग्नल क्या है, V sin ओमेगा t, ठीक है। साइन इज द शेप, V इज द एम्पलीट्यूड, क्लियर है क्या? ठीक है, V sin ओमेगा t है तो V भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लगा देती हूँ, मैं बताती हूँ क्यों, ठीक है। R कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, V एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, cos तो शेप है साइन का, वो वेव फॉर्म का, ये ओमेगा बदलेगा, क्यों? बिकॉज ओमेगा फ्रीक्वेंसी है ना, बदलेगा मतलब अगर मैंने एक इनपुट दिया है तो वो इनपुट कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होता। आई एम आस्किंग यू कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में डाल सकती हूँ ना इनपुट पे, है ना। सो दैट मीन्स VO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, दिख रहा है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इक्वल टू के सामने ही है ओमेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। बट व्हाट इज ओमेगा? 2 pi f। तो V0 और फ्रीक्वेंसी, दैट इज आउटपुट और इनपुट फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है?
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल? मतलब इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस आउटपुट वोल्टेज विल आल्सो डिक्रीज, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस आउटपुट विल आल्सो। increase. आपको क्या लगता है फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा? जीरो 0. विल नॉट, मतलब उतना ही मिनिमम होगा। तो ये कब काम अच्छे से करेगा? कम फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसीज पे काम अच्छे से करेगा या हाई फ्रीक्वेंसीज पे आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, ज्यादा आउटपुट मिलेगा? ऑब्वियसली आपको हाई फ्रीक्वेंसी पे करेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज पे आउटपुट भी आपको हाई मिलेगा। Therefore, this differentiator is known as high pass filter, HPF. What is it known as? High pass filter. कैसे फ्रीक्वेंसीज के लिए वो अच्छा है? हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। क्यों? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में मुझे हाई वोल्टेज चाहिए, मुझे वही चाहिए। मुझे छोटे 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 जीरो, अगर गलती से जीरो वीरो हो गया प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? तो for high frequency it passes, it allows, it works for high frequencies very well, therefore it is known as high pass filter, HPF. इंटीग्रेटर क्या था? लो पास फिल्टर, Low pass filter. कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो आप देख रहे हो हर चीज उल्टा है इंटीग्रेटर से, ठीक है? तो ये वाला ब्लॉक कर दो, एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज यही है, एक्चुअल में डेरिवेशन यही खत्म हो जाता है। ये तो हमने फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए हमने इनपुट को सब्स्टिट्यूट किया है, ये भी लिखना है आपको, हाँ? लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? यही वाला यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। क्लियर है क्या? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है। और इसमें अगर मैंने रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम किया और कैपेसिटर लिया 1 माइक्रोफैरेड, तो ये भी पूरा 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, तो आपका आउटपुट क्या बनेगा? माइनस डी बाई डी टी इंटू वी। क्लियर है? बट जनरली न्यूमेरिकल्स में आर और सी देते ही है उन लोग। न्यूमेरिकल के लिए ये यूज करेंगे, ये हमने फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए ये वाला सब्स्टिट्यूशन किया है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes, ma'am. अभी आउटपुट इसका कैसे दिखेगा, आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे, ठीक है? आउटपुट में ब्लैक बोर्ड क्लियर कर देती हूँ, व्हाइट बोर्ड। ओके, सो हाउ विल द आउटपुट वेवफॉर्म बी? आउटपुट तो मैं समझ गई, डिफरेंशिएशन होता है इनपुट का, ठीक है, मैं समझ गई। द फॉर्मूला इज वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर सी डी बाई डी टी ऑफ वी इन, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। नाउ दिखेगा कैसे? मैंने क्या बोला आपको? स्लोप वाला सिग्नल चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए, बोला मैंने स्लोप वाला सिग्नल चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए। डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंशिएशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द सिग्नल। तो मैंने इनपुट पे देखो ऐसा सिग्नल दिया है, स्लोप है, हाँ है, कुछ देर Yes, ma'am. कुछ देर तक है, इधर नहीं है इधर नहीं है, कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना? स्लोप इज 0, इधर भी स्लोप 0 है, इधर भी स्लोप 0 है, हाँ ना? यहाँ पे स्लोप है, देखते हैं आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है? देखते हैं आउटपुट कैसे आएगा। मैंने क्या बोला? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द इनपुट सिग्नल। यहाँ पे स्लोप 0 है, आपको क्या लगता है क्या आएगा आउटपुट? डिफरेंशिएटर है ये, डिफरेंट होना चाहिए स्लोप। है क्या यहाँ पे ऐसा कुछ स्लोप? है ही नहीं। व्हाट विल यू गेट? इज 0, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक 0 आ गया। अब यहाँ पे स्लोप मिल गया, ठीक है? अब यहाँ पे स्लोप मिल गया, लेकिन हाँ, तो मुझे आउटपुट मिलेगा, बट आउटपुट विल बी नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव? बिकॉज आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये दिख रहा है माइनस साइन आपको? दिख रहा है? सो जब इनपुट पॉजिटिव रहता है आउटपुट नेगेटिव होगा, अगर इनपुट नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही? सिंपल लॉजिक है। क्लियर है क्या? पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव में आएगा। समझा क्या? Yes, ma'am. चलो अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मानते हो? पॉजिटिव पे जा रहा है, तो ये 0 है, तो 0 के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव ही है। अब देखो ये क्या कर, हमको जरूर मिलेगा आउटपुट तो मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में मिलेगा। 0 के नीचे क्या आता है? -1 -2 -3 नेगेटिव में आएगा। यहां तक आया वो, फिर स्लोप 0 हो गया, फिर से वो 0 पे जाएगा।
समझा क्या? Yes, ma'am. ये कैसे इसको, ये क्या शेप है? आपको कुछ शेप नजर आ रहा है क्या इसमें? कुछ शेप नजर आ रहा है आपको इसमें? कुछ कुछ स्क्वायर जैसे दिख रहा है, स्क्वायर वेव जैसे दिख रहा है. Therefore, this can also be used to convert a ramp signal to a square signal. ठीक है, क्लियर है? Yes. और this is known as an inverted pulse. बस इतना याद रखो, टेक्स्ट बुक में भी इतने डिटेल में नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो that wherever there is a slope, you will get an inverted, you will get a pulse. ठीक है, नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है वो आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड रहेगा. इनपुट अगर पॉजिटिव है यू विल गेट एन इन्वर्टेड प्लस, नेगेटिव में आएगा. अगर ऐसा होता सिग्नल तो नेगेटिव में होता, तो नेगेटिव 0 से नेगेटिव में होता तो यू विल गेट अ पॉजिटिव, क्योंकि VO is equal to minus RC d by dt minus V in हो जाएगा. ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा आउटपुट. समझ रहे हैं ना क्या बोल रही हूँ मैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? माइनस और प्लस का समझा ना, कहाँ पे माइनस और कहाँ पे प्लस होगा. मेरे सिर्फ इतना कहना है कि ये जैसे भी पॉजिटिव है यू विल गेट अ नेगेटिव आउटपुट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. क्लियर है ये? यस. अभी हम दूसरे टाइप का देखते हैं. हमेशा इनपुट ऐसा होगा नेसेसरी नहीं है, है ना? दूसरा टाइप का एक इनपुट देखते हैं. ठीक है. Now the next type of input is a sort of a spike, a pulse. ऐसा इनपुट है. ठीक है. Now where all is this slope changing? कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है? इधर चेंज हो रहा है और इधर चेंज हो रहा है ना? बाकी सब जगह इधर भी स्लोप 0 है, इधर भी स्लोप 0 है, इधर भी स्लोप 0 है. Am I right? Yes. So you will get in such cases, पॉजिटिव है कि नहीं है? ये पॉजिटिव है, 0 से ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव है. You will get that point, you will get a small spike, छोटा सा सिग्नल मिलेगा. फिर से स्लोप 0 हो गया और फिर से 0 हो गया. ठीक है. You will get, अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है. That is why you get a spike here also, but in the positive direction. नेगेटिव है तो पॉजिटिव में मिलेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव में मिलेगा. These are known as spikes. क्या बोलते हैं उसको? Spikes. बहुत स्मॉल सेकंड के लिए वोल्टेज दिखेगा आपको. जहां पे उसको दिखा कि स्लोप बदल रहा है, सिर्फ वो वाले सेक्शन में, मैंने तो काफी मोटा बना दिया, इतना मोटा भी नहीं रहता, बहुत पतला रहता है, आपको स्पाइक्स मिलता है. समझ में आया क्या? क्लियर है? फिर से रिपीट कीजिए मैम. यहाँ पे स्लोप बदल रहा है, आपको दिख रहा है? ये 0 से पॉजिटिव पे जा रहा है. Yes, ma'am. Not 0 continuously. तो यहाँ पे it will detect the input and you will get a small spike. आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे चेंज ओवर हो रहा है. और कहाँ चेंज ओवर हो रहा है बताओ मुझे? यहाँ से फिर गया 0 0 0 0 0 0 0 फिर नीचे आया. यहाँ पे चेंज ओवर हो रहा है, फिर उसने सिर्फ वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसने आउटपुट दिया. वापस उसके बाद वापस 0 हो रहा है तो ये भी वापस 0 हो जाएगा. समझा? इसको ये छोटा सा जो छोटा वोल्टेज ऐसे नहीं बोल सकते ना हम, उसका एक टेक्निकली नाम होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्पाइक्स. समझ में आया? So if it is a pulsed rectangular input signal, आपको क्या आउटपुट में मिलेगा? आपको मिलेंगे स्पाइक्स. ये इसका एक एडवांटेज है. एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएटर इज दैट स्पाइक्स मिल जाता है from a low impedance source, तो it is very easy to analyze. समझ में आया? तो आपको इजीली, अब ये भी नहीं दिया ना तो मेरे को समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे रेक्टेंगुलर पल्स का है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पल्स का एक एज है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पल्स का एक एज है, मुझे समझ में आ जाएगा. सो इट्स इजी टू एनालाइज. समझ में आया डिफरेंशिएटर पूरा? क्या बोलते उसको, डेरिवेशन, आउटपुट सब क्लियर है? न्यूमेरिकल्स फटाफट न्यूमेरिकल्स करें इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर का. अच्छा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ डिफरेंशिएटर? क्या डिफरेंशिएटर का क्या है डिसएडवांटेज? वो ऑसिलेट करने की बहुत टेंडेंसी, देयर इज यू नो कांस्टेंट आउटपुट के बजाय कभी-कभी ऑसिलेशंस
आ सकता है इन द आउटपुट। ओके, एंड नॉइज, ड्रिफ्ट, ये सब तो एक्चुअली हर एक सर्किट में डिसएडवांटेज होता ही है उसका। देयर मे बी नॉइज, देयर मे बी ड्रिफ्ट सिग्नल्स व्हिच मे गेट एम्पलीफाइड, है ना। नॉइज सिग्नल को तो हटाना चाहिए ना, वो नॉइज बढ़ना नहीं चाहिए, बट कभी कभी नॉइज सिग्नल भी एम्पलीफाई हो सकता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएटर। क्लियर है डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर? Yes, ma'am. Yes. Can we start with the numericals of integrator and differentiator right away? Okay, we will start with the okay. So these are the problems of integrator and differentiator. ये ऊपर वाले तो adder के problems हैं, we've already done that. Okay, so now we will see the problems on integrator and differentiator. So the first one, we will see the first one. Okay, I'll just shift my control over here. दिख रहा है अभी सबको? या फर्स्ट वन इज विजिबल? ठीक है, चलो फर्स्ट वन। कैसे लिखते हैं प्रॉब्लम्स में? फर्स्ट क्या होता है, भले वो कोई भी प्रॉब्लम लो, गिवन। फर्स्ट वन, इन एन ओप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर R is equal to 1 mega ohm, ठीक है, 1 mega ohm, कैपेसिटर C is 2 microfarad, ओके। फाइंड आउटपुट वोल्टेज, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड V out, ठीक है। और क्या दिया है, इनपुट वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम, वो फ्रॉम होना चाहिए, M होना, M मिसिंग है वहां पे। if output voltage changes from 0. V in कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0.1 वोल्ट टू 0.8 वोल्ट। क्लियर? और क्या दिया है, टाइम दिया है, T is how many, 4 Second. ठीक है। कौन सा है ये, इंटीग्रेटर है या डिफरेंशिएटर है? इट इज गिवन क्लियरली डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर जैसे ही आप पढ़ते हो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आउटपुट वोल्टेज व्हेन ऑप एम्प इज इन द डिफरेंशिएटर मोड? V out is equal to minus R into C into D by dt of upon V in, है ना। अब यहाँ पे देखो एक V in 0.8 0.128 दिया है, ठीक है, 0.1 टू 0.8, तो इसके बीच का हमको चाहिए, राइट। वी वांट इन बिटवीन चेंजिंग फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। सो हाउ मच, कितने रेंज में वो चेंज हो रहा है, कितने रेंज में वो चेंज हो रहा है, कहना राइट, 0.8 माइनस 0.1, इतने एरिया में वो स्लोप मिलेगा मुझे। यस, सही बोला मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो कहां से कहां तक वो चेंज होगा, 0.8 टू, हमेशा डिफरेंशिएटर में याद रखना, आपको रेंज दिया होगा तो आप उसको हाई लास्ट वोल्टेज से फर्स्ट वोल्टेज माइनस करोगे। समझा क्या? उसका रीजन क्या है मैंने अभी बता दिया, it is directly proportional to the slope of the input voltage. Okay, therefore we want the range in which it is changing, so it is 0.8 minus 0.1. so हम next line में लिखेंगे V in change in input voltage। मुझे change चाहिए ना differentiator के लिए, change in V in is 0.8 to 0 minus 0.1 which is 0.7 volts। 0.7. चलो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे क्या V out का? V out is equal to minus R कितना दिया है, 1 मेगा, मेगा मतलब 6 into C 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 raised to minus 6, yes, into D by dt of into V, एक्चुअली आप डायरेक्टली VR सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। D by dt of V in, T है यहाँ पे नीचे, तो आप T नीचे सब्स्टिट्यूट करोगे, और V in क्या है 0.7 अपॉन टाइम कितना दिया है, कितने टाइम के लिए, 4 सेकेंड्स। समझ में आया कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है? यस, क्लियर है। चेंज ऑफ V in विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो V in डालोगे और टाइम डालोगे, क्लियर है। चलो सॉल्व करेंगे,
10 raised to 6 कैंसिल हो जाता है 10 raised to -6 के साथ. 1 into 2 is 2. 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 0.35. मेरा आंसर आ रहा है -0.35 वोल्ट. आपका भी आया क्या उतना? Yes, ma'am. Yes. What does the minus sign indicate? Minus sign again it indicates that if input is yeah inverted terminal है तो, but if input is in the positive, output will come in the negative section. Clear है? Yes. Yes. Okay. Second problem देखिए same है. ये फर्स्ट प्रॉब्लम लेटेस्ट प्रॉब्लम था 2017 वाला. सेकंड प्रॉब्लम देखिए इट्स एब्सोल्युटली सेम, ओनली नंबर्स हैव चेंज्ड सो दैट यू कैन टेक फॉर होमवर्क. ओके, गो टू द थर्ड वन, इंटीग्रेटर. गो टू द थर्ड वन. चलो स्टार्ट करो इंटीग्रेटर. बताइए मुझे क्या क्या है इनपुट पे, क्या क्या है गिवन. R, how much in op-amp third one we are doing. Okay, in op-amp integrator circuit R is 400 kilo ohm. Okay, 400 kilo ohm. Capacitance is 100 microfarad. 100 microfarad. Okay, DC input voltage is 10 volts. Okay, 10 volts. Find its output voltage after time of 5 seconds. Okay, ठीक है, 5 seconds. T is equal to 5 seconds. कौन सा इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है? इंटीग्रेटर. इंटीग्रेटर का क्या तुरंत आना चाहिए ये सब दिमाग में. You know, you should immediately get the formula and everything in your mind. Okay, so what is the formula? Output voltage for op-amp as an integrator minus -1 upon RC integrator VI dt. dt. Okay, in this case Vn is constant 10. Vn constant है, मैं उसको बाहर निकालती हूँ तो -1 upon RC इंटीग्रेशन 10 dt. 10 को मैं बाहर निकाल दूंगी क्योंकि वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ dt. ठीक है, आपको इंटीग्रेशन पता है क्या? आफ्टर 5 सेकेंड्स बोला है. इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t. आपको पता है क्या इंटीग्रेशन? पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t. लोअर लिमिट 0 से कितना हो रहा है? 5 तक चेंज हो रहा है ना. कहां से कहां? 0 से 5 सेकेंड दिया है 5. आई होप यू नो इंटीग्रेशन. लिमिट्स डालने पड़ते हैं है ना. आफ्टर 5 सेकेंड्स बोला है तो मैंने 0 से 5 पकड़ा क्या? आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. तो -10 अपॉन RC. लिमिट्स कैसे डालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. T को सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज. T को दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आपको ये सब पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में. हाँ, पता है ना ये सब. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. T को सब्स्टिट्यूट करना है पहले 5 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट. तो मैंने वही किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अभी बाकी का सब्स्टिट्यूशन करें. -10 अपॉन RC. 400K मतलब 10⁻³ इंटू C मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 है ना. माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 5. 5 minus 0 is 5. ठीक है, अब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. मैं 0 को ऐड करने वाली हूँ यहाँ पे. 3 zeros है यहाँ पे. 10⁻³ 4 10⁻5 इंटू -6 है यहाँ पे 2 है इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6 इंटू 5. ठीक है क्या? 5 minus 6. अच्छा, इसको ऐड कर देते. 5 10⁻5 इंटू 10⁻². 5 + 2 7 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया
7, ठीक है। 7 माइनस 6 कितना होगा? -1। हाँ, Yes, ma'am. 4 into 10 10 raised to the power 1. 10 raised to the power 1। नीचे का दिख रहा है क्या? हाँ, 7 minus 6 is 10 raised to the power 1 into 5। ये 5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये 0 0 में कैंसिल कर सकती हूँ यहाँ पे? बिल्कुल, Yes, ma'am. बिल्कुल कर सकती हूँ, है ना। 4 1s are 4 1.25। तो मेरा आंसर आ रहा है -1.25 वोल्ट्स। आपका भी उतना आया क्या? Yes, ma'am. समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? इजी प्रॉब्लम्स रहते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन कैसे करना है? हमेशा t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है। लिमिट्स डालने जो भी ना, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली दिया है आफ्टर 5 सेकेंड, इसलिए मैंने 0 to 5 लिया। कभी कभी ऐसा आता है फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड्स, तो लोअर लिमिट भी दिया है, छोटा वाला नंबर भी दिया है, बड़ा वाला नंबर भी दिया है ना। फ्रॉम ऐसा कभी कभी आता है फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड्स। तो क्या करोगे आप? 5 छोटा है ना, तो 5 यहाँ लिखोगे, 10 बड़ा है तो 10 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 5। तो t को पहले 10 सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर 5 सब्स्टिट्यूट करोगे। समझ में आया कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? क्लियर है ये? Yes, ma'am. अभी फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला सेम है, ओनली नंबर्स आर चेंज। कौन सा? नहीं सुनाई दे रहा है भूमिका? मैम होमवर्क के लिए दे दीजिए हाँ आप। हाँ, वही कर रही हूँ मैं, होमवर्क के लिए है। फोर्थ वाला इज फॉर होमवर्क, सेम है। आई थिंक यू कैन इजीली डू इट। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है? समझ में आया है क्या? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अभी सिर्फ 2 ही कंसेप्ट बचता है हमारा, कंपैरेटर और श्मिट ट्रिगर, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, प्लीज प्लीज इसको पढ़ के रखना। ओके, सो लास्ट टाइम में इसमें भागदौड़ करने से बेहतर है अभी सब पढ़ के रखो, क्लियर। एक एक चैप्टर पढ़ के फिनिश करते जाओ। इज इट ओके? We will end our class here today and next class we'll start with comparator. Clear hai? Yes, ma'am. Thank you. I'll see you in the next class. Bye. Any doubts please feel free to ask. मैं हर क्लास में बोलती हूँ, ठीक है? चलो, bye bye. Bye, ma'am.